संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा, वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा, वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा, वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा, वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा, सभी सृष्टियों के रचनहार, कुल मालिक, हम सब के जीवन का आधार, उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग ही एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। धरती करते एक पग, समुद्र करते फाल, हाथों पर्वत तोलते, सो भी खाए काल। कबीर साहिब अपनी श्रीवाणी में बहुत बड़ी बात समझाना चाहते हैं। धरती करते एक पग, पूरी धरती को एक कदम में नापने वाले भी आए। वामन अवतार आए थे। राजा बलि था, बहुत दानी पुरुष था समय का। राजा बलि का जो दादाजी थे उसी वंश में थे, प्रहलाद भगत के वंश में थे वो। और उनके जो गुरु थे शुक्राचार्य रहे। अब जैसा पुराणों में लिखा है, आता है, क्या वामन अवतार रूप में आते हैं और शुक्राचार्य यज्ञ हवन कर रहे होते हैं। पूरा परिवार बैठा था, राजा बलि वहां बैठा था। छोटे से बच्चे के रूप में विष्णु जी महाराज छोटा सा बच्चा बन के वहां आ जाते हैं। शुक्राचार्य जो है हवन कर रहा है, बाहर से आवाज आती है, ब्राह्मण रूप में आए थे वो, कि भाई कोई ब्राह्मण आया है, कोई भिक्षा, कोई दान दे दो। बीच में से उठने लगा बलि। शुक्राचार्य बोले नहीं उठना बीच में से।
यज्ञ हवन चल रहा है, ये पूरा होने दो, नहीं उठोगे तुम। दोबारा फिर आवाज लगाई, उसको छोड़ के बलि राजा बाहर निकलता है और देखता है कि ये तो ब्राह्मण है। तो राजा बलि बोला, जी ब्राह्मण जी मैं तुम्हारी क्या सेवा कर सकता हूं? कहता भाई ब्राह्मण तो सेवा करवाने आते हैं, सुना आप बड़े दानी हो, दानी पुरुष हो, बहुत दान देते हो। कहता हाँ जी मैं दान देता हूं, आप मांगिए जो मांगना है आपने दान में। कहता है ये बात हो रही है, शुक्राचार्य यज्ञ हवन से उठ के बाहर आता है, अपनी योग दृष्टि से देखता है कि तो विष्णु जी आ गए, ब्राह्मण वेश में आ गए और छलेंगे इसको। अब राजा बलि को छलेंगे। शुक्राचार्य जी बोले, हे राजा मत हां भरना, ये छलिया है, तुझे छलने आया है। जी ब्राह्मण आया है मेरे पास, तो मैंने तो दान देना है। तो ब्राह्मण रूप में थे। कहता भाई संकल्प कर, दान देगा। हंसने लग गए। राजा बलि हंसते हुए बोला, तुम क्या लोगे, छोटे से बच्चे रूप में हो, जो मांगना मांगिए आप। थोड़ा अहंकार बस बोल पड़े, आपने जो मांगना मांगिए मिलेगा आपको। जी 3 कदम भूमि दे दो। छोटा सा बच्चा है, 3 कदम भूमि का क्या करेगा? अरे क्या करेगा, क्या काम आएगी 3 कदम? वचन भरो। वो बोला, शुक्राचार्य मत भरना वचन, ये छलिया है, तुझे छलेगा। उसकी बात नहीं मानते, मैंने वचन दे दिया। एक लोटे में जल था, वह डाला, राजा बलि की हथेली पे रखा, वचन भर, वचन भरवा दिया, 3 कदम भूमि दूंगा। अब विचार किया कि भैया तो जब वो देने को हुआ, जल देने को हुआ तब की बात है। शुक्राचार्य सुख सब में बन के लोटे में समा गया, और वो जो लोटे में से पानी निकलना था टूटी में से वहां अड़ गया। और देख गया विष्णु जी महाराज थे छोटे उसमें ब्राह्मण रूप में, ये फंस गया भाई, ये तो आचमन होने नहीं देगा और वचन होना नहीं है, और ये मुकरेगा। राजा कहता जी पानी नहीं आया इसमें। उसने कहा कि छोटा तुमका सा अड़ गया, अभी करता हूं। कुछ लेके शाखा लेके मारा, उसकी आंख पे लग गया, उसमें से निकल गया शुक्राचार्य। आंख को छेद दिया था, ये भी आया हुआ वहां पे। तो फिर वचन भरवा दिया, 3 कदम भूमि दे दे भाई। कहता जी दे दी, नाप लो। अब वो तो छोटे बच्चे से बड़ा होता होता जा मेरा ऊपर आकाश के। डर तो गया राजा बलि भी, तो मामला कुछ गड़बड़ हो गया भाई। अब चला कदम, पूरी भूमि को 1 कदम में माप दिया, नाप दिया। अब बोले भाई दूसरा कदम कहां रखूं? पूरे आकाश मंडल में घुमा दिया, 2 तो पूरे हो गए भाई। अब तीसरा कदम कहां रखूं? डर तो गया था वो राजा बलि कि शुक्राचार्य सही सच्ची बोले गया तो उसकी मानी नहीं है। जी कहीं भी रख लो, तेरे सिर पे रख दो, जी रख लो सिर पे। जैसा आता है सिर पे रख के राजा बलि को पाताल में भेज दिया था।
धरती करते एक पग। ये वामन अवतार रूप में आए थे, पूरी पृथ्वी को एक कदम में माप दिया। समुद्र करते फाल, अगस्त ऋषि हुए हैं, 12 वर्ष तक समुद्र के अंदर ही बैठ के, जल में बैठ के समाधिष्ठ हुए थे। श्री राम को मिले थे समय पर वहां पे, जैसा आता है। इतने शक्तिशाली हुए हैं, सप्त ऋषि बोलते, 7 ऋषि हैं ये, जिनमें गुरु वशिष्ठ हैं, गुरु विश्वामित्र हैं, ऋषि कश्यप हैं, ऋषि अगस्त हैं, और ऋषि ये जो अभी बोला था शुक्राचार्य जी, एक और ऋषि है। 7 ऋषि बड़े सर्वशक्तिमान हुए, वो दुर्वासा ऋषि। तो अगस्त ऋषि समुद्र को पी गए थे, या पीने की शक्ति रखते थे, जैसा आया हुआ। समुद्र करते फाल, लांघने वाले भी आए और पीने वाले भी आए। हाथों पर्वत तोलते, पर्वतों को उठा के इधर से उधर रखने की शक्ति रखने वाले भी आए। हनुमान जी जब गए बूटी लेने, संजीवनी बूटी, वो भाई बूटी ले आना, चसबुत सी बहुत बढ़िया सी सुगंध सी भी आएगी। दूर से विचार किया क्या चुनूं क्या नहीं चुनूं, पूरे पहाड़ को उठा लिया, उठा के पूरे पहाड़ को लेके आ रहे हैं। पर्वत हाथों पर्वत तोलते, सो भी खाए काल, काल पुरुष उनको भी खा गया, कोई नहीं छोड़ा। 10 अवतार आए, अवतार पुरुषों की भी उम्र तय थी, और उस उम्र का कोटा पूरा होने के बाद उनको भी ले जाया गया। श्री राम ने भी जल समाधि ली थी, जैसा आता है। माता सीता समा गई थी, लव कुश को साथ लेके वापसी अयोध्या राज्य में आ गए थे। 12,000 वर्ष तक राज्य किया। तीनों माताएं शरीर छोड़ गई थी, माता सीता भी नहीं थी, वैराग्य आ चुका था, और चलने की तैयारी होने से पहले ब्राह्मण रूप में धर्मराज आ गए, याद दिलाने के लिए, भाई आपका जमीन पे उम्र पूरी होने जा रही है। ब्राह्मण रूप में अंदर आ गए। वहां लक्ष्मण जी खड़े थे। कहता जी लक्ष्मण जी को बाहर निकाल दो, मैंने तो आपसे बात करनी है अकेले में। ब्राह्मण रूप में थे वो। जी बोलो क्या करनी है जी, आपका तो समय हो चुका है, यहां से अपना रूप दिखा दिया उसने। मैं तो धर्मराज आ गया हूं, चलना आपने तो। वार्ता हो रही है, शर्त रख दी, अगर कोई अंदर आया सजाए मौत देनी पड़ेगी इसको, लक्ष्मण को कह दिया सजाए मौत मिलेगी तो उसे भाई लक्ष्मण, कोई अंदर नहीं आना चाहिए। गेट पे खड़ा कर दिया। उधर से ऋषि दुर्वासा आ रहे हैं। अब लक्ष्मण जी को बोले भाई अंदर जाना है, श्री राम से मिलना है। जी नहीं जा सकते आप, अंदर कोई ब्राह्मण गए हुए हैं, श्री राम से बात हो रही है एकांत में, आप नहीं जा सकते। जबरदस्ती करके अंदर दाखिल हो गए दुर्वासा ऋषि। अब बोले भाई वचन तो वही है, सजाए मौत मिलेगी तुझे। सबसे नियर डियर दुखों में शामिल रहा लक्ष्मण,
सजाए मौत मिलेगी तुझे। मैं वचन तोड़ नहीं सकता, मैंने वचन दे रखा। उन्होंने विचार किया ये क्या देंगे, जाके भाग के सरयू नदी में जल समाधि ले गए लक्ष्मण जी। श्री राम ने सोचा उम्र का ठेका तो पूरा हो ही लिया, अब यहां से निकलना ही है। श्री राम भी जा करके सरयू नदी में जल समाधि ले गए थे। श्री कृष्ण भगवान का जब अंत समय आया तो भील जो था, जो त्रेता युग में श्री राम के सामने बाली बन के खड़ा था और बाली को श्री राम ने धोखे से मारा था, तो कहा था भाई धोखे से मारा है, मैं तो कर्जदार हो गया तेरा, इसका बदला चुकाऊंगा, द्वापर में आऊंगा, श्री कृष्ण भगवान बन के आऊंगा मैं। तब उस भील ने पैर में बोझा हुआ जहर का तीर मारा, वह लगा श्री कृष्ण भगवान को। भागा भागा आया, वो कहता जी माफी दे दो, मैंने सोचा हिरण की आंख है। कहता भाई बदला बराबर हो गया, चुकता हो गया हिसाब अपना। अवतार पुरुष 10 आए, साहिब की श्रीवाणी है, धरती करते एक पग, समुद्र करते फाल, हाथों पर्वत तोलते, सो भी खाए काल। काल ने किसी को भी नहीं छोड़ा, सबको ग्रास बना लेता है वो, आत्माओं को नहीं खा सकता वो। आत्मा परमात्मा का अंश है, ये तो विनाशी है, शरीरों को छुड़वा लेता है, शरीर में से आत्माओं को निकाल लेता है। योगी भोगी भगत बावरा, ज्ञानी फिरे निखट्टू, संसारी को चैन नहीं है ज्यों सराय का टट्टू। कबीर साहिब अन्य श्रीवाणी में बहुत बड़ी बात समझा रहे हैं। योगी भोगी भगत बावरा, योगी वो हैं जो प्राण योग मार्ग करते हैं और प्राण योग के द्वारा मस्तक में स्थापित होके 7वें चक्कर पर शून्य चक्कर में शून्य समाधि लेते हैं। करामाते आती हूं, रिधिया सीधिया निधिया उनके पास आने लगती। योगी भोगी जो भोग मार्ग में शक्तियों खर्च के कमा के फिर यहां आम संसारी की तरह उन भोगों में आ जाते हैं। भगत जो भक्ति को नहीं जानते, बारी वेशभूषा भगत होने की दिखाने की बना लेते हैं। भक्ति तत्व नहीं समझ के ऊपर पावे पीवे। साहिब की श्रीवाणी में हुआ है, जिसको भक्ति तत्व का नहीं पता है और भगत होने का ढोंग कर रहा है, वेशभूषा बारी दिखा के उसके बारे में कह रहे साहिब। बावरा सन्यासी, घर बार गृहस्थी छोड़ के चल पड़े, बावरिया बन गए, घूम रहे हैं स्थान पे, एक जगह 2 जगह 10 जगह 100 जगह वो घूमते चले जाते हैं। बावरा योगी भोगी भगत बावरा, ज्ञानी फिरे निखट्टू, विद्वान जो धार्मिक ग्रंथों को पढ़ के वाचक ज्ञानी बन गए, तत्व ज्ञान का जिनको पता नहीं था वह बन गए ज्ञानी फिरे निखट्टू। संसारी को चैन नहीं है ज्यों सराय का टट्टू। तांगा होता था पहले, अब तो मशीनरी सारी आ गई भाई। तांगे में रेलवे स्टेशन से सवारी बैठती है और धर्मशालाओं में जाती हैं, जैसे जाना शहर में धर्मशाला में छोड़ दिया।
जाते वहां सवारी प्यारे, फिर बैठ गए, भर गए, फिर वापिस चलो रेलवे स्टेशन में भाई। वह घोड़ा तांगा भागता रहता है, जो सराय का टट्टू, सराय में धर्मशाला, वहां से बैठे वहां, वहां से बैठे वहां, घूम रहा है, भाग रहा है, बहुत भ्रमण कर लिया, फिर वहीं का वहीं उसी के बीच में घूम रहा है। संसारी भी ऐसे घूम रहे हैं, जगत की कमाई करके वस्तुओं को जोड़ के सारा साजो सामान इकट्ठा करते हैं, फिर वो यही छूट जाता है, इनके साथ तो कुछ नहीं जाता। दूर तक कमाया गया धन माल सामान, कोठी बंगले, सारे साजो सामान, सारी उम्र लगा गया, फिर छोड़ गया, साथ तो कुछ नहीं चला। पलटू साहिब बनिया कुलमाए, महाजन कुलमाए, संत मत के बहुत ऊंचे संत हुए हैं। वो अपनी श्रीवाणी में फरमाते हैं, रे बनिया समझू के ला दे लदनिया, हे बनिया समझू के ला दे लदनिया, समझू के ला दे लदनिया, हे बनिया समझू के ला दे लदनिया, हे बनिया समझू के ला दे लदनिया। यह सब वृथा काम न आवे, यह सब वृथा काम न आवे, यह सब वृथा काम न आवे, यह सब व्यर्था काम न आवे, संग न जाए पर धनिया, संग न जाए पर धनिया, हे बनिया समझू के लाड लदनिया, समझू के लाड लदनिया, हे बनिया समझू के लाड लदनिया। पांच मने की पूंजी राखत, पाँच मने की पूंजी राखत, हो गए घर वे गमनिया, हो गए गर्व गवनिया, हे बनिया समझू के लाड लदनिया, समझू के लाड लदनिया, हे बनिया समझू के लाड लदनिया। करिले भजन साधु की सेवा, करिले भजन साधु की सेवा, नाम से लाओ लगनिया, नाम से लाओ लगनिया, हे बनिया समझू के लाड लदनिया, समझू के लाड लदनिया, हे बनिया समझू के लाड लदनिया।
निरपनिया आगे हाथ न दुकनिया हे बनिया समझू के लाद लदनिया समझू के लाद लदनिया हे बनिया समझू के लाद लदनिया। पलटू दास गोहो राय कहते हैं पलटू दास गो राय कहते हैं आगे देश निरपनिया